प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करेंगे और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। अनुच्छेद 75(4) के अनुसार मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं हो तो उसे 6 महीने के अंतर संसद सदस्य बनना अनिवार्य नहीं, तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। अनुच्छेद 75(5) के अनुसार सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों एवं उप मंत्रियों को निःशुल्क आवास स्थान एवं अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों एवं अन्य नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। यह मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करता है तथा अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। नोट: प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अन्य शब्दों में, प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री जे.एल. नेहरू का रहा। वे कुल 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक अपने पद पर रहे। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। वे ऐसी पहली व्यक्ति रही जो 2 अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रही। पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा की सदस्य थी। चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए और अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए, मात्र 13 दिन। भारत के प्रधानमंत्री एवं उनके कार्यकाल। नाम कार्यकाल: जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल 15/8/1947 से 27/5/1964 तक रहा। लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल 9/6/64 से 11/1/1966 तक रहा। इंदिरा गांधी का कार्यकाल 24/1/1966 से 24/3/1977 तक रहा। मोरारजी देसाई का कार्यकाल 24/3/1977 से 28/7/1979 तक रहा। चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल 28/7/1979 से 14/1/1980 तक रहा।
इंदिरा गांधी का कार्यकाल 14/1/1980 से 31/10/1984 तक रहा। राजीव गांधी का कार्यकाल 31/10/1984 से 2/12/1989 तक रहा। विश्वनाथ प्रताप सिंह का कार्यकाल 2/12/1989 से 10/11/1990 तक रहा। चंद्रशेखर का कार्यकाल 10/11/1990 से 21/6/1991 तक रहा। पीवी नरसिम्हन राव का कार्यकाल 21/6/1991 से 16/5/1996 तक रहा। अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल 6/5/1996 से 1/6/1996 तक रहा। HD देवगौड़ा का कार्यकाल 1/6/1996 से 21/4/1997 तक रहा। के गुजराल का कार्यकाल 21/4/1997 से 19/3/1998 तक रहा। अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल 19/3/1998 से 13/10/1999 तक रहा। अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल 13/10/1999 से 22/5/2004 तक रहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल 22/5/2004 से 26/5/2014 तक रहा। नरेंद्र मोदी का कार्यकाल 26/5/2014 से अब तक है। सबसे लंबा कार्यकाल 16 वर्ष 9 महीनों 12 दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हुए। लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री चौधरी अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंह। पद ग्रहण करते समय किसी सदन का सदस्य नहीं। पीवी नरसिम्हन राव। सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिन। अटल बिहारी वाजपेयी। पद ग्रहण करते समय विधानसभा का सदस्य HD देवगौड़ा। 3 प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 ईस्वी को भारत से बाहर ताशकंद में हुई थी। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में एवं राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने। गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 ईस्वी तक एवं 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा, जो लगभग 32 वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थे। मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है तथा मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी संहिता भी प्रदान करता है। यह विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है। नोट: मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, न कि मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा।